वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जीवन निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता है। तो साथियों, सत्य धर्म हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तकरीबन 139 पाठ हो चुके हैं और गुरु की कृपा से, अल्लाह की कृपा से हम इसमें चल रहे हैं। लगातार सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से हमारी कोशिश रहती है कि जो बहुजन लोग हैं, सिख हैं और बहुत सारे जितने भी हैं, उनको सही रास्ता बताया जा सके, ताकि एक से नई दिशा में मुड़ करके अपना जीवन सफल कर सके, अपने आप को स्टेबलिश कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमने एक पत्र लिखा है बहुजन समाज को, जो असली अम्बेडकरवादी हैं या अम्बेडकरवादियों को नसीहत भरा पत्र। ये हमारा टॉपिक रहेगा। नसीहत भरा पत्र हमारा क्या है कि इस पर जो बहुत सारे अम्बेडकरवादी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि उनको पता कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी है, लेकिन वो सही काम नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बुजुर्ग आदमी हैं, वो भी कहीं ना कहीं घमंड के अंदर, ईगो के अंदर फंसे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो जो जिनके पास जो छोटी उम्र के हैं, बड़ी बड़ी पदवियों पर बैठे हैं, वो भी घमंडी, कहीं ना कहीं घमंड से भरे हुए लोग हैं, लेकिन अम्बेडकर के एहसानों को भूल गए हैं। जिस अम्बेडकर ने अपने 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 आप को कुर्बान करके, अपने परिवार को कुर्बान करके ये आज़ादी लेकर दी है, उसको भूल जाना ये कितनी बड़ी मूर्खता होगी, कितनी बड़ी। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि बहुजन जो लोग हैं या शायद जो पूरे भारत के लोग हैं, वो इस गुलामी से, गटर से आज़ाद हो जाए। तो हमने नसीहत भरा पत्र लिखा है। तो क्या पत्र है वह है, तो ये हमने अमेरिका से लिखा है, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल की तरफ से। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, हर आदमी खुशी से जिए, हर आदमी प्यार से जिए, हर आदमी अपने ज़िंदगी को सही दिशा में। लेकिन अम्बेडकरवादियों को खासकर हम इस करके कह रहे हैं, क्योंकि अम्बेडकरवादी बहुत सारे लोग 99% मिशन को भूल गए हैं, अपने घमंड और लालच के चक्कर में आकर के फंसे हैं। तो हम उनके लिए स्पेशल ये पत्र लिखा है। जिसकी मतलब हिम्मत होगी, जिसके अंदर सच होगा, तो वह खड़ा हो जाएगा उसको सुन करके। अगर मुर्दा ही है अंदर पे, तो उसको हम कहें, कुछ नहीं कह सकते। तो अम्बेडकरवादी बहुजनों के लिए एक नसीहत भरा पत्र मेघराज सिंह की ओर से अमेरिका से। क्या है? हे अम्बेडकरवादियों, क्या अम्बेडकर ने इसीलिए संघर्ष किया था कि अम्बेडकरवादी लोग घमंड और लालच में अपने पदों में फंसकर अपने अम्बेडकर के मिशन को भूल जाएंगे? हे अम्बेडकरवादियों, क्या अम्बेडकर ने कभी सोचा था कि बहुजन लीडर ही छोटी छोटी बातों के ऊपर नाराज होकर अपने अलग अलग संगठन बना करके अपने समाज की शक्तियों को बर्बाद करेंगे? हे अम्बेडकरवादियों, क्या अम्बेडकर ने ये कभी सोचा था कि जो लीडर मंच के ऊपर बहुत जोर जोर के भाषण देते हैं, वही बेईमान और लालची और घमंडी निकलेंगे? हे अम्बेडकरवादियों, ये चेले मतलब मैं इसको मेरी तरफ से घमंड कह लीजिए, मेरा घमंड कह लीजिए, इसको मेरा आप लोगों आह्वान कह लीजिए, या कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, मेरे या मूर्खता भी कह सकते हैं, कुछ भी आप लोग जो भी कह सकते हैं। लेकिन मेरे अंदर दर्द है। दर्द इस करके नहीं है कि मैं मतलब जो है यहाँ पर बैठ कर के मैं अपनी बढ़ाई चाह रहा हूँ या कैसे चाह रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि मैं अपनी तारीफ चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों के लिए मैं बैठ कर के दिन रात यहाँ पर आप लोगों से कुछ मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा समाज है, मेरा परिवार है, मेरे लिए तो सारा संसार ही मेरा परिवार है। क्योंकि मेरे अपने सपने हैं, मेरा ये पूरा जो मेरे जो है ना, पूरे परिवार के, जो पूरे संसार के लोग मेरे अपने हैं, और हर आदमी सुखी रहे, बस यही मेरे सपने हैं। तो हे अम्बेडकरवादियों, क्या अम्बेडकर की घरवाली रमाबाई ने इसीलिए सड़कों के ऊपर गोबर पात करके, मेहनत करके, मजदूरी करके अपने जीवन का गुजारा किया था कि जितनी भी बहुजन महिलाएं हैं
वह सिर्फ मानसिक गुलाम बनने वाले नाटक सीरियल देख करके अपने घमंड और लालच के अंदर ही फंसी घूमती रहेंगी। हे अम्बेडकरवादियों, क्या अम्बेडकर ने संविधान इसीलिए लिखा था कि अम्बेडकरवादी बड़ी बड़ी नौकरियों को पा करके अपने गरीब मजदूर भाइयों को भूल जाएंगे? हे अम्बेडकरवादियों, क्या अम्बेडकर ने ये कभी सोचा था कि अम्बेडकर के नाम पर बड़े बड़े संगठन बना करके बहुजनों को लूट करके खाएंगे? हे अम्बेडकरवादियों, क्या अम्बेडकर ने ये कभी सोचा था कि जो बहुजन लीडर हैं वह आपस में कभी नहीं मिलेंगे, वो अपने लोगों को गुमराह करके उनका वक्त और पैसा और दिमाग खाएंगे? हे अम्बेडकरवादियों, ये खुली बात कर रहे हैं। हमको किसी को अगर नाराजगी है तो हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हैं। और सवालात अगर मन में है तो वो सवालात भी पूछ सकते हैं। हे अम्बेडकरवादियों, अगर 2024 में अम्बेडकर के सपनों का साकार नहीं किया तो दोबारा अपने गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधने के लिए तैयार रहें, क्योंकि मनवादियों ने इस अवस्था की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हे अम्बेडकरवादियों, हे अम्बेडकरवादी लीडरों, अगर आप लोग सच्चे और ईमानदार हैं तो अम्बेडकर के किए हुए संघर्ष को याद करके बहुजनों को 100% आज़ादी दिलाएंगे। हे अम्बेडकरवादियों, अगर आप लोगों ने सचमुच ही अपनी माँ का दूध पिया है, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो याद रखें इस बात को, माँ का दूध पिया, मगर माँ का कर्ज उतारना। तो अम्बेडकर एक आप लोगों को इस बारे में जानकारी अच्छी तरह से है। जिस वक्त अम्बेडकर ने जब जिस टाइम पे संघर्ष लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था महात्मा गांधी के, शायद उस टाइम की बात है, कि महात्मा गांधी तू इनकी माँ, मैं इनकी माँ हूँ, तो उनके कर्ज नहीं उतार सकते। तो वो एक तो माँ वो है, एक अपनी माँ है सगी। तो हे अम्बेडकरवादियों, अगर आप लोगों ने सचमुच ही अपनी माँ का दूध पिया है और अगर आप लोग सच्चे और ईमानदार हैं तो अपने घमंड और लालच को त्याग करके, बेईमानी को त्याग करके एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण शायरी लिखी हमने। जो इंसान झूठे, बेईमान, घमंडी, छलकपटी होंगे वह नकली अम्बेडकरवादी होंगे। यानी कि इंसान को ये कैसे पता लगेगा कौन नकली कौन असली है? इंसान अपने बारे में खुद जान सकता है कि मैं असली हूँ कि नकली हूँ। जिसके अंदर सच नहीं होता, बेईमानी होती है, झूठ कपट होता है, वह नकली होता है। और जो इंसान सच्चे, ईमानदार, बेखौफ और स्वाभिमानी होंगे वही असली अम्बेडकरवादी होंगे। जो असली अम्बेडकरवादी लीडर हैं, जिन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, वह सभी लीडर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर के 2024 तक अपने बहुजनों को गुलाम से आज़ाद कराएंगे। अम्बेडकर के सपनों का राज कायम करके, सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग पर चल करके बहुजनों को राज करने के लायक बनाएंगे। नोट में लिखा हमने, अम्बेडकरवादी सच्चे और ईमानदार और बेखौफ इंसान होते हैं। याद रखें, अम्बेडकरवादी जो होते हैं वो बेखौफ और सच्चे और ईमानदार होते हैं। अगर इसमें ये सच, ईमानदारी और नहीं अंदर है तो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। तो वही 100% 2024 तक अम्बेडकर के सपनों का राज कायम करके दिखाएंगे। तो हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर ने दिन रात उस दिन को याद करें जब वह विदेश में पढ़ रहे थे। उनकी घरवाली का पत्र भी जाता है कि आज बच्चा मर गया है, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहे हैं। उन्होंने फिर भी अपने समाज को जगाने के लिए, उन्होंने फिर भी अपने लोगों को जगाने के लिए दिन रात मेहनत करके संविधान तक पहुँचे, संविधान लिखा है। अगर फिर हमारे लोगों ने अम्बेडकर के साथ में धोखा किया है, जिस दिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुजन लोग हैं उन्होंने धोखा किया है, क्योंकि आप सब समझ, आप बहुजन को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस समाज से वो निकले थे उसमें उन्होंने धोखा किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उन्हें पार्लियामेंट में जाने से अगर बहुजन लोग उनके साथ में खड़े होते, जो उनके समाज के लोग उनके साथ में खड़े होते, तो वो जरूर जाते। तो जो है आप सभी जानते हैं कि बंगाल से मुसलमानों ने उनको जिता कर भेजा, उन्होंने फर्ज निभाया, उन्होंने अपना कर्ज उतारा है। तो ये जो है
कहना इतना ही चाहता हूँ मैं कि वो दिन ना भूलें जिस दिन वो रमाबाई जो है, अम्बेडकर की जो घरवाली है रमाबाई, सड़कों के ऊपर गोबर पात करके मजदूरी कर करके अपना पेट गुजारा कर करके हम अपने सपनों को साकार करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का हेल्प कर रही थी। वो दिन मत भूलें कि जिस टाइम जो है डॉक्टर अम्बेडकर अपने बच्चे मरे हुए छोड़ करके चले गए थे, उस दिन को ना भूलें। वो जा करके बहुजनों को हक दिलवाने के लिए जो है अब बहुजनों को हक दिलवाने के लिए अपने बच्चों को छोड़ करके चले गए। वो दिन मत भूलें कि जिस दिन अम्बेडकर ने अपने बहुजनों के जान बचाने के लिए महात्मा गांधी जो करमचंद गांधी कहते हैं जिसको, उसके साथ में समझौता किया था। वो गुप्त समझौता था, लेकिन वो बाद में उन्होंने उनको गलत यूज किया। लेकिन क्या है कि अपने समाज के लोगों को जगाने के लिए, अपने समाज के लोगों को बचाने के लिए ऐसा समझौता किया था। अम्बेडकरवादी ना भूले इस बात को कि कितना संघर्ष करके उन्होंने पानी तक मतलब पिलवाने का जो है वो दिलवाया था। इस बात को मत भूलें। अगर भूल गए तो याद रखना 2024 के बाद में सब याद आ जाएगा। या अगर अभी उठ जाएं, खड़े हो जाएं और अपने राज को, अपने सबने जो है अपने अंदर राज की शक्ति का पैदा करें। राज के बिना नहीं चलेगा कुछ भी। याद रखें, जिनसे हम आरक्षण मांग रहे हैं वो आरक्षण कहाँ से दे देंगे? वो तो भिखारी लोग हैं। तो भिखारी लोग कभी किसी को दिया नहीं करते। जो लेने वाले, जो लूट कर खाने वाले लोग होते हैं वो कभी दिया नहीं करते। याद रखें इस बात को। तो हम तो राजे थे पहले, हमारे बाप दादा राज करते थे यहाँ पर। भारत 5000 साल पहले हम हमारे बाप दादा राज करते रहे। जो भारत के जो मूल निवासी हैं वही खत्री हैं। ST SC OBC के लोग खत्री थे पहले। आज भी खत्री वाला गुण उनके अंदर भरा पड़ा। खत्री का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मणों का गुलाम। खत्री का मतलब होता है अक्षत्रिय जो होता है वो ब्राह्मणों के गुलाम होते हैं। लेकिन खत्री का मतलब होता है बेखौफ, ताकतवर और हेल्प करने वाला एक योद्धा, एक ताकतवर इंसान, उसको कहते हैं खत्री, जो दूसरों की हेल्प करता है, लोगों की हेल्प करता है। तो अम्बेडकरवादी अगर जिंदे और सच्चे और ईमानदार होंगे तो आज ही मिशन को सच्चाई और ईमानदारी पर चला करके अपने 2024 तक अपने राज को कायम करेंगे। अगर जिंदे हैं तो मैं अगला लफ्ज नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगला लफ्ज उसके बाद आप समझदार है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन नहीं बोलूँगा। तो जिंदे हैं, मैं उम्मीद भी करता हूँ कि अम्बेडकरवादी जिंदे हैं और सच्चाई और ईमानदारी से चल करके बेखौफ होकर के अपने मिशन को पूरा करेंगे। क्योंकि व्यवस्था वही बदलने वाली है जो कई हजार साल, मतलब 200, 2000, 200, 300 साल पहले थी, उसको दोबारा लाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले इनका खुद का ही जो है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब उसका विपरीत बुद्धि हो जाती है विनाश की तरफ चला जाता है। तो अम्बेडकर के सपनों को, राज को पूरा करना चाहते हैं तो विपरीत बुद्धि को उसमें सीधी करें। अम्बेडकर के सपनों को तो ये विपर के उसमें ना जाए, कि विपर के जाने से विपरीत बुद्धि हो जाती है, वो सर्वनाश का कारण बनता है। उम्मीद करता हूँ कि अम्बेडकरवादी जरूर जिंदे होंगे और वो जरूर अच्छा काम करेंगे और अम्बेडकर के सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। ये हमारा लेटर है, नसीहत भरा पत्र है। अगर जागेंगे, कुछ कहते हैं कि उठो जागो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है, टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियाँ, बस इससे ज़्यादा हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं। जागो, अपना हक संभालो। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जिस किसी अम्बेडकरवादी को इस पत्र से प्रॉब्लम हुई है या कुछ बात करना चाहते हैं, हमारा नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।